हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच तो अद्भुत, जीवित, पराक्रमी और महान परमेश्वर है, जो हमारे लोगों पर, अपने लोगों पर अपने प्रेम और अपने अनुग्रह को प्रकट करता है। प्यारे प्रभु जी, इस समय हर एक सुनने वालों को बरकत और आशीष दीजिए। ओ पिता, हर एक व्यक्ति जो शैतानी बंधन में आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ प्यारे पिता, हम तेरे नाम के लिए बड़ाई और प्रशंसा और प्रशंसा और प्रशंसा करते हैं। ओ पिता, सचमुच हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को देखते हैं तो सचमुच परमेश्वर इसके द्वारा आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। हर एक बंधन आपके छूट जाए, हर एक ज़रूरत आपके पूरा हो, हर एक आशीष आपके जीवन में आए। ओ परमेश्वर, हालेलुया। और सचमुच इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो सचमुच आइए आज चलते हैं कि जादू टोना, मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर महान और उसकी उपस्थिति महान है। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, मैं उसके बारे में गवाही देती हूँ कि मेरे घर में जादू और टोना कर दिया गया था। ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारी दुश्मनी हो गई, और उसका जो बेटा है कि 2-2 बार मर्डर करके जेल जा चुका था, और उसने धमकी दिया था कि सचमुच हम और एक मर्डर कर देंगे। लेकिन इन्होंने मुंह से कहा था, और इनका तरीका जादू टोना वाला था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अगर आज मैं सही सलामत हूँ, मेरे दोनों पाँव चलते हैं, मेरे दोनों हाथ, मेरा शरीर सही सलामत है, तो वह जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए है। और मैं इस हाथ पाँव अगर सही सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के राज्य के लिए है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक खरोच तक नहीं आने दिया। और पर जो सचमुच परमेश्वर में विश्वासी है, उसके लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, गिनती की पुस्तक 23:23 में, कि याकूब के घराने पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। सचमुच उसने मुझे वचन दिया और मुझे स्थिर कर दिया, और याकूब का घराना आज तक सुरक्षित है। इन 10 साल की सेवकाई में आज तक सुरक्षित है। तो इसका सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ हृदय की गहराइयों से, कि जैसा उसने वचन दिया, और मैं अपने जीवन में आगे भी विश्वास करती हूँ कि उसने मुझे एक बार वचन दिया और वह मेरे लिए दृढ़ हो गया, वह मेरे लिए पत्थर की लकीर हो गई। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हर एक सुनने वाले के जीवन से हर एक शैतानी बंधन टूट जाएंगे। तब जब उनसे दुश्मनी होने के बाद जो है मेरे मन में व्याकुलता हुई, तब मैंने अपनी माँ से कहा कि चलिए मुझे लेकर प्रार्थना जहाँ होता है वहाँ लेकर चलिए, क्योंकि उसके सीने में भी 2 ट्यूमर थे, और हमने अस्पताल में दिखाया था, और डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख दिया और 15 दिन की दवाई खा रही थी। और इसी बीच एक बहन ने परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताया और कहा कि शुक्रवार के दिन आइए, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और जैसे ही प्रार्थना हुआ, उस दिन से आज तक वह ट्यूमर नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ऐसा अद्भुत रीति से काम करने वाला है। तब मैंने कहा कि सचमुच मैंने सुना है कि कहीं शांति नहीं, लेकिन परमेश्वर में शांति मिलता है। मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मेरी हड्डियों में बेचैनी थी, मैं सो नहीं पा रही थी, लग रहा था मेरे हाथ पाँव में लकवा मार दिए हैं। लाज और शर्म इतनी थी कि घर से बाहर नहीं निकल रही थी। उनसे दुश्मनी करने के बाद उन्होंने चारों ओर हमें बदनाम कर दिया, और हमें बाहर निकलने से भी डर लगता था। हर एक आदमी टोक कर हमें उल्टा सीधा बातों को बोलते थे, और मैं सोचती थी कि हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने उनका कुछ नुकसान भी नहीं किया, लेकिन यह औरत कारण हमसे लड़ने के लिए आती है, और जबरन हमें अपने क्रोध के और हिंसका डाह में ले के लपेट में ले लेती है। मैं सोचने लगी कि ऐसा कहाँ परमेश्वर है जो हमें न्याय दे, अनाथों का न्याय करे, विधवाओं का न्याय करे, हम सबों को संभाले। ऐसा कहाँ है हम हर समय जो है भलाई और भलाई और भलाई करते हैं, लेकिन लोग हमेशा हमसे छीनते और छीनते रहते हैं, हमारा बुरा ही चाहते हैं, लेकिन कभी भला नहीं चाहते। मैं अंदर अंदर बहुत रोती और बहुत बिलखती कि क्या पता दुनिया में भगवान भी है कि नहीं है। मेरे प्रियो, में बहुत पूजा पाठ करती थी, हम लोगों का रहन सहन बहुत सभ्य है, और हम सचमुच दीन होकर रहना जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह नहीं कहती, मैं बाइबल पढ़ी तब मैं जानती हूँ कि हमारे अंदर हिंसा, डाह, क्रोध करने वाली आत्मा पाप की आत्मा है। तब भी हमने किसी का नुकसान नहीं किया। और सचमुच उन्होंने उसके बाद जब मैं प्रार्थना में गई
और प्रार्थना में जाने के बाद जो है, जैसे पास्टर ने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे अंदर शांति, वह आनंद शांति में कह रही हूँ कि इससे स्वाद, इससे टेस्टी तो मैंने खाना ऐसा नहीं खाया कि जो मेरे विचार है वह रुक जाए। मेरे प्रियो, सचमुच मेरे जो विचार है प्रार्थना के द्वारा रुक गए। मैं सोचना चाह रही थी लेकिन सोच नहीं पा रही थी। मेरा शरीर हल्का हो गया, हर एक हड्डियाँ हल्का, ऐसा लग रहा था जैसे सूखी हड्डियों में परमेश्वर ने जान फूँक दिया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लॉर्ड जीसस का। सचमुच वह हीलिंग देने वाला परमेश्वर है। आपको हर एक डिप्रेशन से आज़ाद करेगा परमेश्वर। तो फिर प्रार्थना करने के बाद सारी हमारे घर की सारी वृत्तांत को, सारी दुश्मनी को, हर एक बातों को मैंने बताया और पूरे मन से रख दिया। मैंने कहा कि हम लोगों का भी गलती होगा और सचमुच परमेश्वर के आगे मैंने अपने पापों को, अपने पश्चाताप, सारी चीज़ों को मानकर पश्चाताप किया। जब उन्होंने प्रार्थना किया वैसे हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम होना शुरू हो गया और लगभग 1 महीना भी नहीं गई कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिल गया। इसके पहले ही उस स्त्री का जो बेटी है वह सचमुच जहर खा के, पॉइजन खा के मर चुकी थी और उन्होंने उसका जो है कब्र का मिट्टी ला के और जो सीध हुई भक्ताएँ थी उसके द्वारा करवा धरवा के हमारी छाई में फेंक दिया। ऐसा महसूस होता था जैसे हमारी जो छत है उस पर कोई चल रहा है और भयान सा लगने लगता था। अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। मेरे प्रिय, उस समय में बहुत ज़्यादा प्रार्थना में लवलीन थी और जीवित परमेश्वर मुझसे बातचीत भी कर रहे थे और मुझे हर एक भय, हर एक डर के लिए वो मुझे वचन दे रहे थे। और जब मैं उन लोगों को देखती थी रास्ते में तो मुझे डर के मारे मेरी धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन परमेश्वर कहता था मत डर, जो तुझसे अकारण लड़ते हैं वे सब लज्जित होंगे, तू उन्हें ढूंढेगा और पाएगा भी नहीं, यशायाह की पत्री में। और सचमुच ऐसा ही हुआ मेरे प्रिय। सचमुच परमेश्वर जो है चट्टान है। आज आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। सचमुच विश्वास में मैंने 4 साल दिया है। उन 4 साल में वे मेरे पास खुद प्रार्थना के लिए आते हैं और सचमुच परमेश्वर कहता है कि जो उसको भाता है वह उसके दुश्मनों से भी मेल मिलाप कराता है। वह ऐसा परमेश्वर है कि मैंने उनके लिए क्षमा प्रार्थना किया और 4 साल निरंतर प्रार्थना किया और जिनको देख के मैं डरती, थरथराती थी, वे आज मुझसे प्रार्थना करवाते, आज मुझसे डरते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वह महान और अति करुणामय परमेश्वर है। और उसके बाद से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने हमारे घर की चूल्हा की जो मिट्टी है उसे ले गए, लकड़ी, जो जला हुआ लकड़ी है और कपड़ा, और उस पर कर धर के फिर से हमारे घर में, उस दिन शुक्रवार का दिन था और मैंने 3 दिन का उपवास रखा हुआ था और मैं इधर से प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने हमारी खिड़की में जाके एक मिट्टी का बड़ा सा गोला पका के फेंक दिया घर के अंदर। और जैसे ही उन्होंने फेंका, शनिवार के दिन उसकी बहू जो है गोली, उसका जो बेटा है वह गोली का छर्रा अपनी पत्नी को दिया कि वह सुखा रही थी और झाड़ू करते करते अचानक गोली का छर्रा गिर गया चूल्हा में और अचानक से उसका बारूद फटा और उसका पाँव जो है उस स्त्री का जल गया। इस पर सभी गांव मोहल्ले के लोग कहने लगे कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि मेरी दादी ने हमारे घर में मिट्टी फेंका हुआ सारी वस्तुओं को दिखा दिया था और हम लोगों ने उसे झाड़ू करके फेंक दिया। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस समय मेरे अंदर, मेरे प्रियो, इतना भय था कि मैं बता नहीं सकती थी। मेरा मन थर थर काँपता था इस आशंका से, ना जाने कौन समय में क्या हो जाएगा, कौन सा दुर्घटना हमारे घर में हो जाएगी। हर समय मन डरा हुआ रहता था और जितना डरता मैं उतना परमेश्वर को वही पुकारती, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि वही परमेश्वर है जो उद्धार देगा, वही परमेश्वर जो मेरे सवालों का जवाब देगा, कि वह अनाथों का, विधवाओं का परमेश्वर है और पूरे न्याय और धार्मिकता के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर है। और उसने ऐसा ही किया मेरे प्रियो। फिर धीरे धीरे उन्होंने लगभग 1 महीने बीत गए और 1 महीने के बाद उन्होंने अग्निबाण जो है मेरे पाँव पर, सचमुच जो मेरा पाँव का जो जोड़ है, जहाँ जांग है, वहाँ पर उन्होंने बेध दिया। उस समय मैं पवित्र आत्मा में थी और मैंने उनके तीरों को देखा और वो जलते हुए आई और जहाँ मारा गया वहाँ तक ले पूरा जलन भर गया था, लेकिन मेरे पाँव को कुछ नहीं हुआ। 3 बार लगातार उन्होंने मेरे पाँव में अग्निबाण को सचमुच छोड़ा और तीनों बार में बच गई। 3-4 बार तो उन्होंने मुझे गिरा दिया, लेकिन भी मेरा पाँव ऐसे लगा, इतना भयानक रीति से मैं गिरी थी कि मेरा पाँव टूटते टूटते बच गया था।
मेरी दादी भी गिरी थी लेकिन उसको भी कुछ नहीं हुआ। और जब हम बाहर निकलते थे, जब हमने प्रार्थना और विनती हमारी मजबूत हो गई, और जब हम बाहर निकलते थे तो वे हमें देख के कहते थे कि ये कब मरेंगे, इनका जो पटिया है नहीं मुड़ा रहा, ये कब मरेंगे, ऐसा कहते थे। लेकिन जिसको परमेश्वर आशीष देगा उसको शराप कौन देगा मेरे प्रियो। सचमुच जब आप देखिएगा कि मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को बाहर निकाला मिस्र देश से, और उसके बाद उनको कहा मैं तुझे प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले चलता हूँ, और उन्होंने उनको प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जाना शुरू किया। तब कई राजाओं ने उनके रास्ते को रोका और उनसे युद्ध हो गया। और जब वे मुआब देश के पास पहुँचे तो मुआब का जो राजा है बलाक, वह परेशान हो गया और अपने कई देश के राजाओं को और अपने मंत्रियों को बुलाकर राय सलाह की, और कहा कि ये ऐसी जाति है कि जैसे बैल घास को चट कर जाती है वैसे ही हमें चट कर जाएंगे और हमारा नामो निशान मिटा देंगे, इसलिए हम इनके लिए कुछ करें, नहीं तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने परमेश्वर के नबी बिलाम को न्योता भेजा और उससे आने को कहा, लेकिन बिलाम ने उसके अधिकारियों से कहा कि देखो मैं परमेश्वर से पूछूंगा और जो कुछ मेरा परमेश्वर कहेगा वही मैं जवाब दूंगा, इसलिए तुम आज रात यहीं रुको। फिर वे रुक गए। जब बिलाम ने परमेश्वर से बातें की तब परमेश्वर ने कहा कि तुम उस जाति को किसी रीति से श्राप न देना, क्योंकि मैंने उसे आशीष देने के लिए बनाया है, ना कि श्राप देने के लिए, इसलिए इजराइल के राज्य में कोई भी श्राप उसे नहीं दे सकता, इजराइल के वंशियों को। तब उसने कहा, सारी बातें बता दी। तब वे अपने राजा बलाक के पास जाते हैं, मोआब के राजा के पास, और सारी वृत्तांत को बताते हैं। तो वह और भी प्रतिष्ठित अधिकारियों को बिलाम के पास भेजता है और उनसे आने के लिए निवेदन करता है। तब वे जाते हैं अधिकारी और कहते हैं, सुन राजा तेरी प्रतिष्ठा करना चाहता है, वह तुझे हमारे राज्य में बहुत बड़ा पद देना चाहता है, इसलिए तू चल के उन लोगों को जो मिस्र से निकल आए हैं और बालू के किनकों के समान पृथ्वी में भर गए हैं, तो उनको हमारी ओर से श्राप दे। इस पर वो कहता है कि देखो जो परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वही करूँगा, तुम सुबह तक ठहर जा। और जब परमेश्वर के पास बिलाम उपस्थित हुआ और परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा कि वे आशीष के वारिस से, आशीष के संतान हैं, उनको कोई भी श्राप नहीं दे सकता। उसने कहा कि याकूब के घराने को कोई श्राप नहीं दे सकता और ना उसके ऊपर कोई मंत्र चलेगा। तब उन्होंने उनसे जाके ऐसे ही बिलाम ने कहा, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, और परमेश्वर के पास फिर से बिलाम उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने कहा ठीक है अब तू जा इनके साथ, लेकिन जो मैं कहूँगा तू वही करेगा, उससे घटकर या बढ़कर तू ना करना। और बिलाम उनके साथ चला गया। और राजा ने कहा कि मैं तेरी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा करना चाहता था, इसीलिए मैं तुझे कई बार बुलवा भेजा, लेकिन तू नहीं आया। इस पर बिलाम ने कहा, देख आ तो गया हूँ मैं, लेकिन जो मेरा परमेश्वर कहेगा मैं वही करूँगा। फिर बिलाम उसको ऊंचे स्थान पर ले गया, जहाँ से मोआब देश का सबसे ऊंचा पहाड़ पर, जहाँ से इजरायली लोग दिखते थे, और उससे कहा कि तू इनको श्राप दे। लेकिन उसने उसे 3 बार तीनों जगह में बलाक राजा जो है बिलाम को ले गया और तीनों जगहों में उसने उसे आशीष दी। तब उसने कहा कि तूने मेरे साथ यह क्या किया कि मैंने तुझे इन लोगों को श्राप देने के लिए बुलाया, लेकिन तूने इन्हें आशीष ही आशीष दी। उसने कहा जो परमेश्वर की इच्छा है वही होगा। और वह कहा कि ये परमेश्वर के संतान उसके वारिस हैं, और वे वहाँ से निकल के चले गए। उसके बाद से बिलाम भी अपने घर को चला गया। और उसके बाद मेरे प्रियो, इसीलिए आज हर एक व्यक्ति जो है जादू टोना, आज बहुत बड़े बड़े जादू टोना और तांत्रिक जो है, और जो तांत्रिक है वे बच्चों को भी दान ले लेते हैं। कुंवारी स्त्री को कहते हैं कि हम इनके साथ संबंध बनाएंगे तो इनका हमारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी, और कई प्रकार के गलत काम करते हैं। और मेरे प्रियो सचमुच लोगों को ठगते और बेवकूफ़ बनाते हैं, और आज कई प्रकार के लोगों के घर दरवाज़ा को नाश कर रहे हैं, और वे लोग इधर का उधर फेंस देते हैं। जैसे आप उनको करवाते हैं किसी का उसका घर का बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, उसका नौकरी रुक जाए, शादी रुक जाए, वे कर देंगे तो वे हो जाएगा। और यह शैतान की सभा है, यह यहाँ का नहीं बल्कि ये लूसीफर के याजक हैं। और इनको शैतान जो है जैसा उनका पिता है वैसा ही उनका काम भी है, उनका स्वभाव भी है। मेरे प्रियो, जब पॉल डीजीएस दिनाकरण ने एक दर्शन देखा, उसमें उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग पे उठा लिया और उन्होंने मुझे शैतान के साम्राज्य को दिखाया।
शैतान बहुत ही सुंदर है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक के अनुसार, और उसका सिंहासन सेम यीशु मसीह के सिंहासन के जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर उसका अलग अलग डिपार्टमेंट है। और वहाँ अंधेरा और शैतान जो है हारा हुआ है, इसलिए वो निराशा में है। वहाँ सिर्फ अंधकार और अंधकार ही है। और वहाँ अलग अलग झूठ बोलने वाले का अलग डिपार्टमेंट है। जो लोग झूठ बोलते हैं वह उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, जो लोग छल करते हैं वह उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। और जो मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, रेप कर दे रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें बेविचार हो रही हैं। आज कोई किसी को नहीं जान रहा है। लोग माता पिता को जगह ज़मीन के लिए मरवा दे रही है। सब शैतान कराता है, एक्सीडेंट शैतान कराता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जो जादू टोना का डिपार्टमेंट है। इसी प्रकार से वे बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति को जो है वे बेंगलोर गए हुए थे, वहाँ पर प्रार्थना हो रहा था कि अचानक वह आदमी जो है उठा और वह भागने लगा। और लोग, जब जवान, चर्च के जवान है, दौड़ के गए और उस आदमी को पकड़ा और उससे कहा कि तुम क्यों भाग रहे हो। तो वह कहता है कि वह आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया डीजीएस दिनाकरण को देखकर, इसीलिए वह मैं भाग गया हूँ। डीजीएस दिनाकरण को बहुत ही बुरा लगा। वे रात्रि के प्रार्थना में गए और उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है। तब परमेश्वर ने उनकी स्पिरिचुअल आइज को खोला और उन्होंने दर्शन देखा। और दर्शन में क्या देखते हैं कि 10 सिर वाला जो है एक शैतान है और बहुत ही भयानक है, और उससे वह प्रकट हुआ। तब डीजीएस दिनाकरण ने उससे पूछा कि तू कौन है। तो वह कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तू कहाँ से आया है। तो वह कहता है तेरे पीछे देख, उसी आदमी ने मुझे भेजा है। जब डीजीएस दिनाकरण पीछे मुड़ के देखे तो पीछे से एक तांत्रिक जो है वह जादू टोना कब्रिस्तान में बैठ के कर रहा था, और परमेश्वर ने उसे सारा वृत्तांत दिखाया। और वह आदमी जो है जिस पर किया गया था वह पागल होता था। वह कहता था मुझे शेर खाने आ रहा, मुझे शेर खाने आ रहा। अचानक से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती थी, कभी वह आग में कभी पानी में कूद जाता था। और जब बस चलती थी तो वह बस से भी कूद जाता था। बहुत बार वह मौत से बचा था और बहुत सारी चीज़ें वह करता था। और इसी के बीच में उसे परमेश्वर ने उसके बारे में जब सब कुछ दिखाया, तब वह सुबह में गए और उसके लिए प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिए और दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़ के भाग गया। इसी प्रकार से एक हादसा जो हुआ वह संबलपुर, जो उड़ीसा का संबलपुर है, वहाँ पर 4 प्राणी थे। और चारों प्राणी जो है एक पति पत्नी और 2 बच्चे थे। और उस घर में 4 शैतान हर शाम को 6 बजे आते थे और उन सुबह 6 बजे तक रहते और घर में उत्पात, हर एक सामान को तोड़ फोड़ करके निकल जाते और वे हर एक लोगों को दिखाई देते थे। इस पर वह आदमी बहुत परेशान हो गया। और एक दिन वह आदमी बहुत परेशान हो गया। तब उसने पुलिस केस भी किया और पुलिस आके देख रहे हैं और कई 1 घंटा पुलिस वहाँ ठहरे। तब पुलिस ने कहा कि यह हमारी बस की बात नहीं, कोई इंसान होता तो हम इसे गिरफ्तार कर लेते, लेकिन यह इंसान नहीं बल्कि यह कुछ आत्माएं हैं जो कि इस तरीक़ा से कर रही हैं, इसलिए हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन शैतानों से एक दिन ये हार गए। तब उसका एक छोटा बेटा पूछा कि तुम बताओ, तुम हमें क्यों सताते हो और तुम यहाँ से कैसे जाओगे। तब उन्होंने डीजीएस दिनाकरण का एड्रेस दिया और कहा कि तुम उसको बुला के लाओ और उससे प्रार्थना करवाओ तो हम चले जाएंगे। तब वह आदमी और उन शैतानों ने ही उसका एड्रेस भी दिया और वे वहाँ पर गए। तब सचमुच डीजीएस दिनाकरण उनसे मिलने आए। उन्होंने सारा हाल बताया और कहा कि एक विश्वासी भी है जो हमारे घर प्रार्थना के लिए आए थे, और प्रार्थना करने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के नाम के भजन गाएंगे, सब कुछ करेंगे तो शैतान निकल के भाग जाएगा। उन्होंने तैयारी की और शैतान के आने से पहले सब चीज़ों को सेट रखा। जैसे ही शैतान आया वे भजन गाने लगे तो शैतान भी बड़े आनंद से भजन सुनने लगे। और जब वे जैसे यीशु के नाम से जीतेंगे ऐसा, तो शैतान भी कहते थे यीशु के नाम से जीतेंगे। वे अपने ड्राम, अपने सब कुछ को प्राणों की हानि के लिए छोड़कर भाग गए। जब डीजीएस दिनाकरण इस बात को सुने तो वे अचंभित हो गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। और उन्होंने प्रार्थना किया और शैतान उसके शरीर को उनके घर से छोड़ के चला गया।
तो सचमुच परमेश्वर के पवित्र जन को जो हैं उनको देखकर शैतान भाग जाता है और प्रभु का धन्यवाद करता है। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र किया गया है, बहुत सारे विश्वासी भी हैं मेरे प्रिय। बोलते हैं कि हमने प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारे जीवन में जादू टोना होता है, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन के हर एक जादू टोना से आज़ाद करेंगे। मैं भी एक बार प्रार्थना में कमज़ोर हो गई और 4 लोगों ने मेरे जीवन में जादू टोना किया जो असर कर गया और मैं सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मैंने जाना कि परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है और मैंने हुआ। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। ओ रखा 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 ओ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा याकूब के घर आने पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। हर एक जादू टोना की आत्मा जो उनके काम धंधे घर परिवार बाल बच्चों के ऊपर किया गया, उनके मानसिक स्थिति पर किया गया, होली गोस्ट फायर को रिलीज करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट 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 क्राइस्ट। और रखा 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 हर एक ट्यूमर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पथरी की बीमारी, चाहे किसी भी अंग में हो, होली गोस्ट फायर को रिलीज करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। हर एक प्रॉपर्टी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, शादी ब्याह में रुकावट को और संतान प्राप्ति के लिए रुकावट को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर 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 को बेचते हैं। और रखा 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 हर एक हड्डियों की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ब्लड कैंसर की बीमारी, शुगर, साइटिका, ओ हालेलुया, होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। और रखा 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 कुरमा एक लाइट 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 होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। ओ हर एक पागलपन, ओ अंधे लंगड़े गूंगे बहरे यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे और हर एक लंगड़े के पैसे खड़े हुए हाथ से हर एक लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। कोड़ी शुद्ध किए चाहे होली गोस्ट फायर, सूखे अंग वाले जी उठे, हर एक किडनी लीवर जी उठे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जैसे 4 दिनों के लाजर को तूने सड़े हुए लीवर से, सड़े हुए किडनी, फेफड़ा, लंग्स को सचमुच नया कर दिया, आज ये भी कर दे। ओ प्यारे प्रभु जी, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लहू यीशु का रखा 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 तुझे तमाम प्रकार के शरीर में दर्द बता की आत्मा को होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। जिनका काम धंधा रुक गया है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यीशु मसीहा जब देखता वो तुझे